हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अब तक हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि इतना सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में कितना है। देखो अपना सेंटीमीटर में दिया है, अपना सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन पूछ मीटर क्यूब में रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसी लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके बारे में बात हो रही है, बेलन के बारे में बात हो रही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपको फार्मूला पता है वक्र पृष्ठ का क्या होता है भैया, 2 पाई आर एच ये होता है। और इसका मान कितना दिया गया है, यानी इसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या दिया है, उसके आधार की परिधि जो है, परिधि 2 पाई आर होता है ना। परिधि कहां लिख दें भैया, चलो यहीं लिख देते हैं। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मान क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 110 सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ऐसा करते हैं अपना पूरा काम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। उसके बाद जब उसको आंसर देना पड़ेगा तो हम उसको मीटर क्यूब लास्ट में चेंज कर देंगे, लास्ट में जब आंसर देंगे तब। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां 2 पाई आर एच का आंसर इतना है, 2 पाई आर एच, इसका आंसर है 4400। यहां से देखो 2 पाई आर का आंसर कितना है भैया, 2 पाई आर का आंसर है 110 सेंटीमीटर। तो क्या हम 2 पाई आर को हटा करके 110 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कहीं? हाँ आराम से। देखो ये चीज 2 पाई आर का आंसर इतना है, यहां लाके पटक दो 110, यहां h बचा, यहां 4400, ये नीचे जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 4400 और अपान में इतना, एक जीरो कैंसिल हो गया, 11 1 सा 11 4 सा, तो इसका मतलब h का आंसर आ गया है 40 सेंटीमीटर। h का आंसर आ गया है। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया जी सिर्फ h लेने से काम नहीं चलेगा, r भी चाहिए, तभी नहीं यहां पटकेंगे। तो चलो देखते हैं, यहां से निकाल लेते हैं r। 2 पाई आर का आंसर इतना है, तो 2 पाई का मान कितना है भैया, 22/7 लेना है। r 110, ये ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो r का मान 110 गुणे में 7 बटे में 2 गुणे 22, 22 पंजे 110 होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब r का मान आ गया 7 पचे 35 बटे में 2, ये r का मान है। लाके यहां पटक दो, पाई 22/7 r 35/2 गुणे 35/2, क्योंकि 2 बार लिखना है, h 40 है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भैया 20, ये भी 10, हमारे पास बचा हुआ है 22 गुणे में 5 35 गुणे में 10, 22 पंजे 110 होता है, और ये 350, इन दोनों को गुणा करेंगे, डबल जीरो आ जाएगा। अब 11 है 35 है, 385 आ जाएगा। लेकिन ये चीज आई जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों? क्योंकि r जो है वो सेंटीमीटर में है, h जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो ये आंसर जो आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है मीटर क्यूब में। तो जैसे ही कितना लिखा हुआ है 38500 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ है ना, कितने से भाग दें, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, कितने से भाग दें? तो उसके लिए रट्टा मत मारिए। देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आपको पता है अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, हम इसको बदलना चाहते हैं मीटर में, तो किससे भाग देंगे? तो इस चीज को 1 को 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। सही है ना, यानी 100 से भाग देंगे तो मीटर में। अब भैया जी देखो ये सेंटीमीटर है, तो 100 से जब भाग दोगे
तो ये वाला हट करके क्या बन जाएगा, मीटर। बहुत अच्छी बात है। ये सेंटीमीटर हम हटाना चाहते हैं तो फिर 100 से भाग दें तो बन जाएगा मीटर। ये सेंटीमीटर हटाना चाहते हैं तो फिर 100 से भाग दें तो बन गया मीटर। देखो ये 00 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 385 ऊपर है और नीचे 4 0 बचा हुआ है और ऊपर आ गया मीटर क्यूब। सही है। यहां तक 4 0 से भाग देना, इसका मतलब दशमलव जो है वो बाएं साइड चलेगा। दशमलव यहां लगा हुआ है, बाएं साइड 1 2 3 4, इसका मतलब 4 अंक खिसकेगा। सर जी हमारे पास 3 अंक है तो 1 0 बढ़ा लो। अब दशमलव यहां लगा दो, इतना आ गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, है ना भैया। चलो देखते हैं, लेकिन है बहुत टेढ़ा क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है ऊपर से खुला हुआ है एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक बक्सा है जो ऊपर से खुला हुआ है, यानी जैसे ये रूम है ऊपर से छत ना हो, ठीक है, 4 दीवार रहेगी, नीचे वाली जमीन रहेगी। उसी तरीके से ये भी ये कह रहा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी दीवार की मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ठीक है, हम एल का मान लिख लेते हैं। एल का मान है 1.48 मीटर। वहीं ब्रेथ यानी चौड़ाई का मान है 1.16 मीटर। वहीं पर है हाइट यानी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर में, क्योंकि सारा खेल मीटर में है तो कहीं सेंटीमीटर में दे रहा है। ठीक, इसकी बक्से की जो मोटाई है वो जो है वो लकड़ी की मोटाई कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 से जब भाग देंगे तो इतना मीटर आ जाएगा। अब देखो खेल इसी का है पूरा। ये बाहर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। अगर हम ऐसे देखें सर जी, ये नीचे का है और ये इसकी मोटाई है। देखो यहां पर अगर हम कह दें यहां 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है, और बाहर से ये चीज, ये पूरा बाहर से 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ अंदर से कितना आएगा। तो भैया जी 5 सेंटीमीटर इधर से माइनस होगा, 5 सेंटीमीटर इधर से माइनस होगा, यानी 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो अंदर का बचेगा 40 सेंटीमीटर। सही है। ठीक वही काम यहां पर करना है। आंतरिक लंबाई, देखो पेंट वो कराएगा क्या, आंतरिक पेंट कराना ना, आंतरिक सतहों पर 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। अंदर पेंट कराना है तो अंदर की लंबाई कुछ और होगी, अंदर की चौड़ाई कुछ और होगी, अंदर की ऊंचाई कुछ और होगी। ठीक है। अब कहां कहां पेंट कराना है भैया, 4 दीवार कराना है और नीचे का फर्श कराना है। ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर तो आसमान दिख रहा है। 4 दीवार का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है भैया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, ये होता है ना 4 दीवार का क्षेत्रफल। नीचे फर्श, अरे वो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो अगर कोई दिक्कत होगा एल की जगह पे लंबाई लिख लेना, बी की जगह पे चौड़ाई और एच की जगह पर हाइट यानी ऊंचाई लिख लीजिएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो नहीं रखा जाएगा। देखो आराम से, वही चीज तो मेन है। 2 गुणे लंबाई कितना रखें, 1.48 नहीं, लंबाई यानी अगर हम लंबाई को देखेंगे तो भैया जी एक दीवार उधर पड़ रही है, एक दीवार इधर, दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। कितना, इतना, दोनों तरफ से माइनस होगा। कितना है टोटल, 1.48। एक तरफ से माइनस होगा तो इतना, अगर ये 2 तरफ से माइनस होता है तो इसका डबल माइनस होगा ना, इतना माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, इतना रख दो भैया 1.42 प्लस। ऐसे ही ब्रेथ, ब्रेथ देखो दोनों तरफ आएगी ना दीवार, तो इधर भी माइनस करो, इधर भी माइनस करो, इसका मतलब ब्रेथ है कितना 1.16। इसमें से माइनस करना है 0.06, कितना आ गया 1.10, रख दो यहां पे 1.10 इंटू में h हाइट, यही रख दे, नहीं यहां पर सुनो हाइट, ये चीज हाइट है, नीचे सिर्फ माइनस होगा, ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर कहां माइनस होगा, ऊपर तो दीवार नहीं है ना, इसका मतलब ऊपर माइनस नहीं करना है, तो सिर्फ एक बार माइनस करना है। कितना है 0.83, सिर्फ एक बार माइनस करो, यहां से 0.80 आ गया। सिर्फ यही चीज समझना है, बाकी तो सब आसान है। 0.80 प्लस फिर वही लंबाई, अभी अभी लिखे हैं
1.42 और 1.10। सिर्फ यही चीज समझना है, ये कैसे घटा है, ये कैसे घटा है, मतलब ये कैसे आया हुआ है। देखो लंबाई, जब आप रूम में लंबाई देखेंगे तो लंबाई बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अगर दीवार की चौड़ाई कुछ भी मान लो तो एक बार इधर माइनस करेंगे, एक बार इधर माइनस करेंगे, यानी 2 बार माइनस करेंगे। तो हमने इसका डबल किया, माइनस कर दिया। इसी तरीके से चौड़ाई एक बार इधर माइनस होगा, एक बार इधर माइनस होगा, तो हमने इसका डबल किया, माइनस कर दिया। लेकिन कह रहा है कि ऊपर से खुला हुआ है तो खाली नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाला तो माइनस नहीं होगा, इसलिए एक बार माइनस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 5, यहां से 2, गुणे में 0.80 लिखो या 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.42 गुणे 1 दशमलव इतना। चलो इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा, यहां से इतना आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 लोग हैं, दशमलव के बाद 2 लोग हैं, चलो ये 0 भी रहेगा। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 यानी 4, तो इतना आंसर आ जाएगा इसका। यहां भैया जी गुणा करना है, पहले इसको हम इससे कर दे रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल 1, ये इतना आ गया। गुणे में 0.80, 0 तो आएगा ही। 8 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32, हासिल 3, तो यहां आ गया 8 पंजे 40। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब यहां लगा दीजिए, और ये चीज आ गया है इतना 5620। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 04955 इतना आ रहा है। ये पूरा है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है, जितना प्रति मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर रहे उतने से भाग देना है और रेट से गुणा कर देना है। भैया जी कितना मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 1 से भाग देंगे। कुल लागत या कुल खर्च 5.5940, इसको 1 से भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर है। रेट कितना है, 150, 150 से गुणा कर देंगे। लो भैया चलो, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 ये, 1 0 ये, नोट कर दो, हो गया। 15 चौका 60, हासिल 6, 15 9 100, 3506, 141, 14 हासिल, 15 पचे 75 और 14 89, हासिल 8, 15 पचे 75 और 8 यानी 83। दशमलव के बाद 4 अंक है, यहां तो है ही नहीं, इसका मतलब 839.100 लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला सही है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। त्रिभुजों ABC और DEF में एंगल B जो है वो 90 अंश है, BC का मान 8 है, और एंगल A जो है वो 40 है, DE 8 है, F जो है वो 40 है और E 90 अंश है। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 2 त्रिभुज हैं, एक का नेम है ABC और जो कि B 90 अंश पर है, तो यहां A है, यहां B है, यहां C है, ये 90 अंश है। दूसरा त्रिभुज DEF है जिसमें E 90 है, DEF ये E 90 है, BC 8 है, कोण A 40 है, ये 40 है भैया। DE 8 है, DE कहां गया, ये 8 है। F 40 है, ये वाला 40 है, और E तो 90 है। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम लिखना तो है ही है, उसके बाद उसकी कंडीशन का नाम भी बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। देखो ये यहां पर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, इसका मतलब चलो पहले लिख देते हैं नेम ABC। सर्वांग सम है, ए वाला जिस कोण के बराबर होगा वो यहां होना चाहिए। चलो लिखते हैं ए का मान 40 है, यहां F का मान 40 है, बहुत अच्छी बात है। B किसके बराबर है, 90 के, तो B E के बराबर है, तो ये चीज। C 50 है, यहां D 50 है, तो इसका मतलब ये तो नेम हो गया। लेकिन कौन सी कंडीशन से, FED ये वाला सही है या तो ये वाला सही है, दोनों गलत है। अब देखो यहां पे ये RHS का मतलब होता है RHS राइट एंगल यानी 90 अंश, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण,
और एक भुजा, कोई भी भुजा। लेकिन सर जी हमने ये देखा ही नहीं, हमने कर्ण के बारे में बताया ही नहीं आपको, कर्ण बराबर है कि नहीं बराबर है, बताया है आपको? नहीं बताया ना, इसका मतलब ये कर्ण वाला यूज नहीं हुआ है, तो ये वाला यूज हुआ है जिसमें हमने देखा है दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा, देख लो भैया, दो कोण और एक भुजा, ये चीज देख करके हमने इसको कहा है सर्वांग सम, तो ये वाला सही नहीं है और ये वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है, ये फलों के प्रकार हैं, ये संख्या है, आम 44 है, सेब इतना है, संतरा इतना है, अमरूद इतना है, अनार इतना है। यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है, यानी सेब का कोण कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। देखो पाई चार्ट सर्कल में बना रहता है, यहां सेंटर होता है, ये ऐसे ऐसे कुछ पार्ट बटे रहते हैं, हर एक को, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, मतलब जितने टुकड़े रहेंगे हर टुकड़े को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक आपसे कोण निकालने का प्रश्न पूछा जाएगा, एक आपसे संख्या निकालने का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, जैसे हमारा कोण पूछा गया है, देखो कोण क्या होगा, तो जब कभी भी कोण पूछे तो हमेशा इसमें कितना कोण बनता है भैया, 360, 360। जब पूछेगा कोण तो रखिएगा ऊपर 360 और नीचे कुल संख्या देख लीजिए, कुल संख्या कितनी आ रही है, कुल संख्या जोड़ते हैं, 6 4 10 2 12 12 8 20, इसका मतलब 2 हासिल, 6 5 11 4 15 3 18 3 21, इतना। जब कभी भी कोण पूछेगा तो कोण को ऊपर रखिएगा, ठीक, और नीचे टोटल संख्या यानी कुल संख्या और गुणे में जिसका कोण निकालना है उसकी संख्या से गुणा कर दीजिए। किसका निकालना है, सेब का, सेब का, तो सेब 56 है तो 56 से गुणा कर दो। अगर अमरूद का पूछा होता तो 30 से गुणा हो जाता, अगर अनार का पूछा जाएगा तो 38 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। ये कैंसिल हो गया, 7 त्रिक 21, 7 8 56, 3 एकम 3, यहां से 12, 12 8 96, यही हो गया उत्तर 96 अंश। ठीक है, तो जब कभी भी कोण पूछे आपसे तो हमेशा 360 ऊपर रखना है, नीचे कुल संख्या जोड़ करके और गुणे में जिसका पूछा गया है उससे गुणा कर दो। ठीक, एक प्रश्न इस पे और बनता है कि संख्या बताओ, कोण वो देगा, संख्या बताओ, तो हमेशा संख्या निकालने वाले प्रश्न में कुल संख्या ऊपर रहेगी, कुल संख्या ऊपर रहेगी। ठीक है, नीचे 360 और जिसकी संख्या पूछी गई है उसके कोण से गुणा करना है, जिसकी संख्या पूछी गई है उसके कोण से गुणा करना है। जैसे यहां मान लो कि अमरूद है, इसका कोण मान लेते हैं 60 अंश है, ये अनार है, इसका कोण मान लेते हैं 100 अंश है, ये कुछ और है, लीची ऊंची है, ठीक है, और इसका कोण जो है मान लेते हैं 20 अंश है, ये कुछ और है। कुल संख्या दिया गया है 720, कुल संख्या। तो आपसे पूछेगा कि भैया अमरूद की संख्या, अमरूद कितने हैं, तो कुल संख्या कितनी है 720 ऊपर रखिएगा, बटे में 360 रखिएगा, गुणे में जिस चीज का आपको संख्या चाहिए उसका कोण देखो, अमरूद का कोण कितना है 60, 60 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल, 6 कम 6, यहां से 6, सही है, 0 भी आएगा, 120 भैया। ठीक है, अगर आपसे अनार की संख्या पूछी जाए, अनार की, तो हमेशा कुल संख्या ऊपर रखना है, नीचे 360 अंश, गुणे में अनार का कोण कितना है 60, बस 1 0 यहां से, अब कट रहा है भैया, 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो यहां से 200। समझ में आ गया। यहां से आपसे कोण पूछा जाएगा तो कोण में 360 ऊपर, नीचे कुल संख्या, गुणे में जिसका कोण चाहिए उसकी संख्या से गुणा कर दो। अगर आपसे संख्या पूछी गई है तो टोटल संख्या ऊपर, नीचे 360, गुणे में जिसकी संख्या पूछी गई है उसका कोण दिया रहेगा ना, उसके कोण से गुणा कर दो, आंसर हो गया। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए एकदम आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है और d बराबर इतना है, तो a प्लस b प्लस c माइनस d में एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योग है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक
और x का गुणांक दोनों निकाल करके उसको जोड़ करके बताना है उसका आंसर कितना है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं, यानी तीनों को जोड़ते हैं। देखो a कितना है, -2x² है, प्लस में 12x है, ठीक। b का मान कितना है, प्लस का 11 है, इसको अलग से लिख लो क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, -8x है, ठीक। और यहां से प्लस का 3x² है। c में प्लस का 17 है, माइनस का 4x² है। इन सब को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। देखो -6 + 3 यानी माइनस का 3 आ जाएगा, है ना भैया। और यहां से 12 में से 8 निकल गया यानी 4x, 11 और 17 28 आ गया। ये a प्लस बी प्लस सी का मान आया, इसमें से d घटाना है। d है कितना, x²। अरे भैया यहाँ तो x² गायब हो गया, x² है, -x है, -3 है। घटाना है, घटाना है, इसका मतलब साइन चेंज करो। चलो भैया साइन चेंज हो गया, -3 -1 यानी माइनस का 4x² हो गया, +4 + 1 यानी प्लस का 5x² हो गया। और इससे मतलब है नहीं, देखो कह रहा है, अरे यहाँ x रहेगा, कह रहा है x² और x के गुणांकों का योग कितना है। x² का गुणांक, गुणांक का मतलब उसका साथी, उसके साथ में कौन है, x² का गुणांक जो है वो -4 है, x का गुणांक जो है वो +5 है। कह रहा है इन दोनों का योगफल, योगफल का मतलब निशान नहीं बदलना है। चलो इनको सॉल्व करें तो +1 आता है ना भैया। 5 में से 4 निकल गया तो 1, यानी कौन सा आंसर, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR में एंगल P जो है वो 55 अंश है और QR का मान 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज। अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, सपोज कर लो यही हमारा त्रिभुज PQR है भैया, यहाँ P है, यहाँ Q है, ये R है। P का मान 55 है ना भैया, 55 है, और QR का मान 18 है, QR ये 18 सेंटीमीटर है। अब चेक करते हैं, कह रहा है पहले वाले में अगर R का मान 25, R का मान 25 यानी इसका मान 25, ठीक। तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। 55 और 25 कितना हो गया भैया, 80, यानी इसको मिलेगा 100 अंश। अरे मिलेगा ना भैया, 55 और 25 कितना हो गया, 80, 80, 180 तीनों का योगफल होता है तो इसको मिलेगा 100। अधिक कोण तो बन रहा है, लेकिन आगे और PQ बराबर 18 PQ। ओहो दिक्कत हो गई भैया, क्योंकि दो भुजा बराबर तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए। इसके सामने 55 है तो इसके सामने 25 कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन गलत है। तो चलो मिटाओ भैया, दूसरे वाले में चेक करते हैं। अब डेरा डंपर उठा करके कह रहा है कि कोण R का मान 15, इसका मान 15, तो इसका निकाल लेते हैं। 55, 60, 70 यानी 110। चलो ये तो अधिक कोण है। PR का मान 18 से बड़ा, PR कहां है भैया, ये है PR, ये 18 से बड़ा, 18 से बड़ा कुछ भी रहेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं, 18 के सामने 55 है तो 18 से बड़े के सामने इसके बड़ा कोण होना चाहिए, सही बात है। देख लो 55 के सामने 18 तो इससे ज्यादा ही ये होना चाहिए, इसका मतलब ये सही है, ये सही है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोनों चेक करके देख लो, ये दोनों गलत है, हम चेक करा दे रहे हैं। देखो कह रहा है R का मान 65, अगर यहां 65 रखा जाए तो 120, ये 60, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अधिक कोण नहीं है, कोई 90 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब ये तीसरा वाला गलत। R का मान 35, अगर ये 35 है तो 5, 5, 10, ये तो 90 हो गया। अरे 90 हुआ ना भैया, हाँ 90, तो ये कोण 90 हो गया। और अधिक कोण उसे बोलते हैं जो 90 से ज्यादा, इसमें कहा 90 से कोई ज्यादा, इसका मतलब ये भी गलत, तो यही वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि यदि F, V और E क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, प्रिज्म का मतलब होता है जो शेप नीचे वही शेप ऊपर भी आना चाहिए, ठीक। जैसे आपका रूम होता है, अगर नीचे आयताकार है तो ऊपर भी, है ना, अगर नीचे वर्गाकार है तो ऊपर भी, अगर किसी का यहाँ सर्कुलर होगा तो ऊपर भी सर्कुलर होगा, है ना। तो चलो देखते हैं त्रिभुजाकार,
यानी नीचे भी त्रिभुज है। बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो समझना ही पड़ेगा भैया क्या करें। लो ये है प्रिज्म, जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर। ठीक, इसमें देखो फेस, वर्टेक्स, एज निकाल लो पहले। फेस का मतलब जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितने फलक हैं, एक सामने है, एक पीछे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक ऊपर, एक नीचे, 6 फलक है। वैसे यहां पर एक यहां है, देखो एक यहां है, एक इस साइड में, एक पीछे है, 3, मतलब ऐसे 3, ऊपर एक है, एक नीचे है, यानी 5 फलक हैं। अब वर्टिक्स, वर्टिक्स का मतलब होता कोना, कोना कितने कोने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। एच, एच का मतलब कोर, कोर कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 3 नीचे कोर है, 3 ऊपर कोर है, 3 साइड में, तो 9। अब जिस पे सही बैठेगा वो आपका आंसर है। चलो देखते हैं, जैसे देखो 4 गुणे 5 यानी 20 आ गया, 2 गुणे 6 यानी 12, 20 और 12 32, और ये कितना है सर जी, 3 9 27, 32 में से 27 गए, 6 नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। 2 गुणे एफ यानी 10 प्लस 3 गुणे 6 यानी 18 माइनस 2 गुणे 9 यानी 18, ये इससे कट गया, उत्तर 10। हाँ ये वाला सही है, ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो, सब गलत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है। एक रेखा ए बी है, इस पर कहीं P स्थित है, चलो, तथा पी क्यू एक किरण, P से Q तक एक किरण है, चलो मान लिए ये किरण है तो वो पी क्यू है। इस प्रकार है कि क्यू पी ए कोण का मान 7x, क्यू पी ए ये इधर 7x है और क्यू पी बी 5x है, अच्छा इधर वाला 5x है। तो कह रहा है कि 8x माइनस 10 का मान, सबसे पहले यहां से x का मान निकालो, तब तो वहां पटकोगे आंसर लोगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो भैया ये लीनियर पेयर है, यानी सरल रेखा में है। सरल रेखा में जितने भी कोण बनते हैं सबका योगफल 180, तो 7x प्लस में 5x, और कोई कोण नहीं है ना सरल रेखा में, सीधी रेखा में नहीं है, तो बस जोड़ दो 180। यहां से 12x बराबर 180, तो x बराबर 15, ठीक है भैया। और यहां से x का मान अगर 15 आ गया तो वहां रख दो, 8 गुणे 15 माइनस 10, 120 माइनस 10 यानी 110। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। सबसे पहले त्रिभुज तो बने, चलो ये है त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। चलो पी क्यू पर एक बिंदु एस एक इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस। अच्छा आर एस मतलब ये भुजा, ये ठीक है, ये पी एस के यानी इसके, और क्यू एस के यानी इसके। ओहो चलो भैया, आर एस पी एस क्यू एस, आर एस पी एस क्यू एस, ये तीनों आपस में बराबर है। यदि क्यू पी आर का मान 15, क्यू पी आर यानी ये वाला कोण जो है वो 15। अब देखो आराम से देखो किसका मान पूछा है, पी क्यू आर, और कोण जो है वो पी आर क्यू, पी क्यू आर यानी इस वाले कोण को आपको पता करना है, और पी आर क्यू कहां है भैया, पी आर क्यू ये पूरा वाला पता करना है। ठीक है, जब ये मिल जाएगा दोनों पटकिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो भैया इसके सामने 15 बन रहा है तो इसके सामने भी 15 बनना चाहिए, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं तो कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है भैया, इसके सामने 15 है तो ये भी 15, 15 15 30 निकल गया, तो इस गधावा को कितना मिला, 150, क्योंकि टोटल कितना होता है 180, 30 ये लेके चला गया 150। अच्छा इधर वाला कितना रहेगा, 30, दुनिया को पता है। अब देखो आराम से देखो, इसके सामने ये वाला कोण, 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 ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अच्छा तो देखो सर जी 30 लेके चला गया, वो 180 होता है, 30 ये लेके चला गया, बचा 75, 75 सही है, 75 75 150 और 30 180। सबका मान पता चल गया, हमें किसका मान निकालना है, 2
पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू का मान, 2 गुणे पी क्यू आर 75 माइनस पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू ये पूरा बताना है, पूरा 75 और 15 कितना होता है 90, यहां से 150 माइनस 90 यानी 60। कौन सा ऑप्शन सही भैया 60, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, विषय के नाम है, ये अंक है, अंग्रेजी में 72, हिंदी में इतना, गणित में इतना, ये सब दिए गए हैं। कह रहा है यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण निकालना है ना। तो कोण निकालने का फार्मूला क्या बताया गया, कोण बराबर होता है 360 ऊपर टोटल कुल अंक यानी कुल संख्या, जोड़ डालो भाई, 2 4 6 12 12 8 20, हासिल 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां से 9 17 9 17 9 26 26 8 34 6 40 यानी 400। जिसका निकालना है उसकी संख्या से गुणा कर दो। किसका निकालना है भैया, गणित में ना, तो गणित का कितना है 96। बस यही आंसर हो गया। ये काट दो, 4 से कट रहा है, 4 दाम 40, 4 9 36, यानी अभी भी 2 से कट रहा है, रहने तो दशमलव लगाने में आसानी रहेगी। 9 गुणे 96 और बटे में 10, 9 छक 54, हासिल 5, 9 9 81, 5 86, इतना आ रहा है, बटे में 10, दशमलव ठोक दो भैया, 86.4, इतना अंश कहाँ है 86.4, ये तीसरा वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपए पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपए पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा। ठीक है, 2 वस्तु है, एक को 384 पर बेचता है और एक को 400 पर बेचता है। जब पहली वाली को 384 पर बेचता है तो 20% की हानि होती है। देखो पहली वाली जो वस्तु है यानी ए वाला, चलो ए वाली जो वस्तु है जितने का खरीद के लेके आया था, बेचने के बाद 20% की हानि होती है। इसका मतलब 100% का खरीद के लेके आया, 20% नुकसान में चला गया, यानी 80% तो निकला, 80% उसका निकला ना। यानी मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है वो ए रुपए है, मान लेते हैं क्रय मूल्य ए रुपए है, तो ए का कितना प्रतिशत वो पाया, 80% ही पाया, क्योंकि 20 चला गया नुकसान। इसी ए का 80% का मान है 384। सही है, अब हम यहां से ए का मान निकाल सकते हैं, यानी चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्रय मूल्य x रुपए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 80 बटे में 100 बराबर में है 384, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी कि x बराबर आ गया 384 गुणे में 10 बटे में 8, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 है ना भैया, 86 8 अठाई 64। तो यहां से x का मान आ गया 480 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाली वस्तु है वो 480 में खरीदी गई है। दूसरे वाले का हिसाब लगाते हैं, बी वाले के लिए मान लेते हैं वो y रुपए में खरीदी गई थी। कह रहा है कि 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है, लाभ होता है। इसका मतलब 100% तो मिला ही, 25 और मिल गया, यानी 125% का मान है भैया वो, 125% का मान 400 रुपए। सॉल्व करते हैं तो y गुणे में 125 बटे में 100 बराबर में 400, 25 पंजे 25 चौका, ठीक है, ये इसके साथ 400 गुणे में 4 बटे में 5, यहां से इतना, यानी y का मान आ गया 320। पहली जो वस्तु है उसका रेट है 480 रुपए, यानी इतने का खरीद के लेके आया। दूसरे वाले 320 का खरीद के लेके आए। अगर हम दोनों को मिला दें, ए और बी दोनों को मिला दें, तो कुल कितने रुपए का खरीद के लेके आया था, 480 प्लस 320, यानी 800 रुपए का खरीद के लेके आया भैया। सही जोड़े, चाहती सही है, 800 रुपए का खरीद के लेके आए, यानी क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए, ये है क्रय मूल्य। दोनों को मिला करके कितने पर बेचता है 852, यानी ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 800 का खरीदा है, 852 में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भैया,
लाभ कितने का हो रहा है? 52 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 52 बटे क्रय मूल्य कितना है? 800 गुणे में 100%। चलो भैया इसको सॉल्व कर लो। ये गया तेल लेने और ये 4 से 13/2, 13/2% बटे में तो नहीं है, इसका मतलब काट तो भैया 6.5 आ जाएगा और क्या 6.5% लाभ हो रहा है, वो भी 6.5 लाभ यहां है 6.5% का। अब क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि यदि 5x² - 8y - 20x + 2xy = x + a और दूसरे ब्रैकेट में bx + 2y है तो a - b का मान। देखो हमारा क्वेश्चन है 5x² - 8y - 20x + 2xy इज इक्वल टू में है x + a इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट इज bx + 2y। इधर दो ब्रैकेट में है तो इधर भी हमें दो ब्रैकेट में करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। अब दो का पेयर बनाना है, उसके बाद कॉमन लेना है। अगर हम यहां से पेयर बनाते हैं तो कुछ भी नहीं कॉमन है, देख लो यहां कुछ भी नहीं कॉमन है। इसका मतलब यह हुआ कि सर जी इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, इसका कनेक्शन या तो इसके साथ है या तो इसके साथ है, चाहे जिसके साथ करिए सब सही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ मत करिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे नोट करते हैं, एकदम सिंपल, बस इस बंदे को उठा करके लास्ट में फेंकते हैं, बाकी नोट कर देते हैं, सही है। इसको उठाया लास्ट में फेंक दिए। अब देखो इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, यहां से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, x कॉमन है तो x बच गया, माइनस में 4 बच गया, सही है। बीच का साइन प्लस है, यहां 2 कॉमन है और y भी कॉमन है, यहां से x बच गया, माइनस का 4 बच गया, सही है। अब देखो x - 4 दोनों एक ब्रैकेट में ठोक दो, बचा क्या? 5x + 2y, ये एक ब्रैकेट में ठोक दो। बराबर में क्या लिखा हुआ है? x + a और bx + 2y। अब तुलना कर लो, देखो यहां x है, यहां भी x है, यहां -4 है और यहां a है, इसका मतलब a का मान -4 आ गया। x के साथ में b है, x के साथ में 5 है, इसका मतलब b का मान 5 आ गया। यहां भी +2y, यहां भी +2y, इसका मतलब सही है। बस a और b का मान आ गया, तो किसका मान पूछा है? a - b। a का मान -4 है, माइनस b का मान 5 है, इसका मतलब दोनों माइनस माइनस गधे हैं, तो -9 आ गया उत्तर, यानी तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, है ना भैया। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2-4 स्टेप लेंदी है। a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, तो a + b - c बराबर इतना दिया है, इतने का मान पूछा है। देखो इसमें P Q R चाहिए, P Q R यहां से निकलेगा, यानी आपको a + b - c निकालना पड़ेगा सबसे पहले। a का मान देखो, a कितना लिखा हुआ है? x² और 1 - 3y², यही पहले गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो x² - 3x² y²। b देखते हैं, b है x y² - 2x, x का दोनों में होगा तो x² y² - 2x², ये हो गया b। c देखते हैं, 3y y - 4x² y, गुणा करते हैं तो 3y² - 12x² y²। अब हमें निकालना है a + b - c, a + b - c। a का मान देखो x² - 3x² + y², सॉरी इंटू y² प्लस b x² y² - 2x² माइनस 3y² - 12x² y²। माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम यही चेंज कर दे रहे हैं। लो भैया चेंज हो गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, और कहीं x² है नहीं भैया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो आंसर आएगा -1 x², या सिर्फ लिख दो -x²। अब x² y², x² y², x² y²। देखो यहां पर 1 प्लस का है, 12 प्लस का है 13, 13 में से 3 निकल गया, यानी 10 x² y², और सिर्फ y² यहां पर है। अब देखो इससे तुलना कर लो,
इसका मान दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो p है, यानी p का मान -1 है। जो इन दोनों के साथ है वो q है, यानी 10 है। और जो y स्क्वायर के साथ में है वो r है, यानी -3 है। हमें किसका मान निकालना है? 5p प्लस क्यू माइनस आर। तो 5 गुणे p का मान कितना है? -1 प्लस q का मान है 10 माइनस r का मान है -3। एक बार ये वाला माइनस, एक बार r वाला माइनस। यहां से -5 प्लस 10 प्लस 3, 10 3 13, 13 में से 5 निकाल दो 8। उत्तर कौन सा? चौथा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्न में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं। यानी हमें वो संख्या बतानी है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। चलो देखते हैं। सम संख्या है 2 से कट जाएगी, ये भी सम संख्या है 2 से कट जाएगी, ये भी सम संख्या है 2 से कटेगी, ये भी सम संख्या है 2 से कट जाएगी। अब 3 के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 8 4 12, 8 4 12, 12 12 24, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी। 9 8 17, 1 18, 2 20, 3 से नहीं कटेगी भैया, तो ये ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। जिसमें बी है वो गलत, ये गलत, सही है। अब देखो ये 3 से चेक करते हैं। 9 1 10 2 12 6 18, 3 से कट जाएगी। 9 6 15 3 18 6 24, 3 से कट जाएगी। अभी रुको, अब 11 से चेक करते हैं। 11 से, 11 का मतलब ऐसे और ऐसे जोड़ते हैं, उसके बाद अंतर निकालते हैं। अगर 0 या 11 के पहाड़ में आते हैं तो वो संख्या 11 से कट जाती है। 8 4 12, 8 4 12, 12 माइनस 12 यानी 0, 11 से कट गई भैया। तो इसका मतलब जिसमें ए है वो सही है, अभी दोनों में है। चलो इसको चेक करते हैं। 9 और 2 11, 11 माइनस 7 नहीं कटेगी भैया, 11 से नहीं कटेगी। इसका मतलब जिसमें सी है वो गलत है। तो बचा यही वाला, काम खत्म, ऑप्शन सही है। ये चेक कर लीजिएगा, कट जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है समीकरण का हल निम्न समीकरण का भी हल है। मतलब इस समीकरण को पहले हल करिए, एक्स का मान निकालिए। तो x + 1 - 2x + 4 और अपॉन में है 3 - 5x इज इक्वल टू 1/23। ब्रैकेट ओपन करिए। x + 1 - 2x - 4 बटे में 3 - 5x बराबर में 1/23। यहां से सॉल्व करिए, माइनस का x आएगा, इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस का 3 आएगा बटे 3 - 5x बराबर 1/23। 23 से गुणा करिए इसमें, 23 का -x में तो 23x माइनस का रहेगा वो भी। इन दोनों का 69, 3 का 1 में तो 3, इसका इसमें तो -5x। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, +5x हो जाएगा। 3 + 69, चलो बहुत अच्छी बात है। 23 में से 8, 23 में से 5 निकालो, इसका मतलब माइनस का 18x आ गया। और यहां से 69 3 72 आ गया। तो x का मान 72 माइनस 18 नीचे, यानी उत्तर जो आया है x का वो आया है -4। ठीक, x का मान -4 आया। इस x का मान -4 उठा के रखिए सब में। देखो किसमें दोनों तरफ बराबर आता है। जैसे पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में -4, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे -8 + 1 -7, इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 35। उधर देखते हैं -4 + 1 यानी -3, -3 का गुणा 3 में -9। भैया दोनों इक्वल है? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला चेक करो। -4 रखना है x के प्लेस पे, यहां आ गया -8 + का 3 यानी -5, गुणा करेंगे -15। इधर देखते हैं -4 + 3 यानी -1, 2 में गुणा करेंगे -2। कहां भैया दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं। तीसरा वाला देखते हैं। यहां से -8 + का 3 यानी -5 यानी इसमें गुणा करेंगे -15। इधर देखते हैं -4 + 1 -3, इसमें गुणा करेंगे -15। ये तो दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब यही सही है हमारा ऑप्शन तीसरा वाला।